हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनमनिस्ट थिएटर। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि जानकारी आपको पूरी मिल पाए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। उससे पहले वीडियो स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ मिल सकें जिनमें आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो पाए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो में आज के क्या खास है। जिस टॉपिक पर मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं, इस टॉपिक को हम कह सकते हैं हाउ टू ट्रांसलेट लॉन्ग सेंटेंसेस इजीली। लंबे या बड़े सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कैसे करें। जब भी सेंटेंस काफ़ी बड़े या काफ़ी लंबे होते हैं तो उन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में हमको काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। इसलिए आज उन प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं उस सेंटेंस को सॉल्व करने की क्या ट्रिक होगी, कौन सी ट्रिक लगाएंगे जिससे सेंटेंस में होंगी गलतियां कम। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये सेंटेंसेस आपको दिए हैं, ये आपको यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हैं जो काफी लंबे सेंटेंस हैं। इन सेंटेंसेस को आसानी से आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जब भी हम सेंटेंस बड़े देखते हैं, काफी लंबे सेंटेंस होते हैं, तो उनको देख करके अक्सर क्या होता है कि हमारी हवा टाइट हो जाती है और हम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अब आपको ये आसानी से, ठीक है, इसका फेस कर पाएंगे और इस प्रॉब्लम को आप दूर कर पाएंगे। तो देखिए इन सेंटेंसेस को हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम एक फार्मूले को सीधे तौर पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का ध्यान रखिए, बाकी आपको सेंटेंस आ जाएगा। इन तीनों का खास तौर पे ध्यान दीजिए, बाकी सब जो बचेगा ऑब्जेक्ट होगा। मैं चलिए बताता हूं कैसे इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटेंस में ढूंढते हैं। सबसे पहले ज्यादातर जो आपको दिया होता है सब्जेक्ट होता है। जैसे वह कल अपने दोस्त के साथ पेड़ के नीचे तालाब के पास क्रिकेट खेल रहा था। आप सबसे पहले टेंस पहचान लिए, रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही, इसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है वाज या वर, तो हम लगाएंगे सिंगुलर है तो वाज। इसके बाद में आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जो लास्ट में कार्य हो रहा हो क्रिया। तो खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो ही वाज प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे सबसे पहले लास्ट में, क्या खेल रहा था, क्रिकेट, तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो सेंटेंस आखिरी में जो आपको दिए, जो चीजें दी हैं, उनको धीमे धीमे शुरू की तरफ बढ़ाते ले आएंगे। तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद क्या है, कहां खेल रहा था, तालाब के पास, तो क्या करेंगे हम, नियर द टैंक या पॉन्ड, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, किसके साथ, अपने दोस्त के साथ, तो विद ही का अपना हिज फ्रेंड। कब खेल रहा था, कल, तो कल के लिए क्या आएगा, यस्टरडे। तो ये देखिए आसानी से इतना बड़ा सेंटेंस सा बन गया। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट नियर द टैंक अंडर द ट्री विद हिज फ्रेंड यस्टरडे। बस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। इसके बाद में अगर आपको सही ना लगे तो आप ये सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब पर डिपेंड करता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट से शुरू तक क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑब्जेक्ट आप थोड़े बहुत इधर उधर भी कर देते हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, उससे गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन जब धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही सीक्वेंस लगाना आ जाएगा, परेशानी कोई नहीं होगी। इसी तरह आपको नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, तुम आज अपनी माता के साथ, तुम आज अपनी माता के साथ छत पर पंखे के सामने आराम से टीवी देखोगी। तो पहले तुम आज टीवी देखोगी, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद में देखोगी मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आता है, तो यू विल। इसके बाद वर्ब आएगी, टीवी देखोगी, तो टीवी देखने की क्या होती है, वॉच, तो यू विल वॉच टीवी, तुम टीवी देखोगी। इसके बाद
सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग और वर्ब आ गया, मेन चीजें आ गई हैं। इसके बाद मैंने बताया कि लास्ट की चीजों को सीक्वेंस में रखते चले आते हैं, लास्ट फिर सेकंड लास्ट फिर थर्ड लास्ट, फिर ऐसे करते चले आते हैं। तो यू विल वॉच टीवी आराम से, विद रिलैक्स, पंखे के सामने, इन फ्रंट ऑफ फैन, कहां पर, छत पर, ऑन द रूफ, अपनी माता के साथ, विद, यू का अपना हो जाएगा योर मदर, आज, टुडे। देखिए कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया, ये आपका तरीका हो गया। तो क्या हो गया, यू विल वॉच टीवी विद रिलैक्स इन फ्रंट ऑफ फैन ऑन द रूफ विद योर मदर टुडे। तुम आज अपनी माता के साथ छत पर पंखे के सामने आराम से टीवी देखोगी। तो ये आपका सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। फिर इसी तरह का आपको थोड़ा दिया, लेकिन सेंटेंस ये क्या है, निगेटिव है। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। मैं कल अपने भाई के साथ पापा के सामने कुएं के पास मोबाइल नहीं चला रहा था। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्या आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब, और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया मैंने, ऑब्जेक्ट को लास्ट से लेकर के सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट के सीक्वेंस में रख देते हैं। तो मैं कल मोबाइल नहीं चला रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई, चला रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आई वाज नॉट, मोबाइल चला रहा था मतलब उपयोग कर रहा था, तो आई वाज नॉट यूजिंग मोबाइल, तो मैं मोबाइल उपयोग नहीं कर रहा था या चला नहीं रहा था। अब इसके बाद में क्या करते हैं, आगे क्या तरीका होगा, तो आई वाज नॉट यूजिंग मोबाइल, कुएं के पास, तो कुएं के पास क्या आ जाएगा, नियर द वेल, पापा के सामने, इन फ्रंट ऑफ फादर, अपने भाई के साथ, विद, आई है तो आई का अपना क्या आ जाएगा, माई ब्रदर, कल, पास में जब भी कल आता है तो यस्टरडे, तो आई वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल नियर द वेल इन फ्रंट ऑफ फादर विद माई ब्रदर यस्टरडे। तो ये सेंटेंस आपका पूरा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह का आपको फोर्थ दिया है, लेकिन फोर्थ दिया है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए ट्रिक जो होती है उसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद नॉट नॉट का यूज प्लस वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब, और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस में रखते हैं, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आता है। तो ये तरीका इंट्रोगेटिवली अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन वर्ड है तो रखेंगे, नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। अब देखिए, क्या बात तुम्हारे परिवार के साथ कल शाम को आगरा में ताजमहल देख चुका था, तो क्या वह, ठीक है, आज ताजमहल देख चुका था, तो पहले इतना बनाएंगे हम, तो क्या वह ताजमहल देख चुका था, ये आपका है पास्ट परफेक्ट, तो हैड आएगा पहले, हैड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ही सीन या विजिट, तो हैज ही सीन द ताज महल, तो क्या हुआ, ताजमहल देख चुका था। अब उसी तरह शुरुआत कर देंगे, तो क्या हुआ, ताजमहल देख चुका था, कहां पर, आगरा में, इन आगरा, कल शाम को, यस्टरडे इवनिंग, तुम्हारे परिवार के साथ, विद योर फैमिली। पूरा सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। तो क्या हो गया, हैड ही सीन द ताजमहल इन आगरा यस्टरडे इवनिंग,
विद योर फैमिली। ऐसे बना सकते हैं। ये सेंटेंस जो आपको लग रहा है कि ऐसा लगता है कि सेंटेंस गलत है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे करेंगे, हैड ही सीन द ताजमहल, ठीक है, विद योर फैमिली इन आगरा यस्टरडे इवनिंग, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी ठीक है। तो ये आपको सिंपल ट्रिक हो गई। पहले हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड जो हो, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट हो नॉट हो, इसके बाद वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लास्ट से लेकर के और सीरियल में रखते रहते हैं, लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, ऐसे रखते चले आते हैं। इस तरीके से गलती के चांसेस कम होंगे। तो ये आपका ट्रिक के साथ हो गया कि आप बड़े से बड़े सेंटेंसेस को आसानी से कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो स्टोरीज में बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, आप लेटर राइटिंग लिखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, इनमें यूज़ में आते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करके बहुत अच्छे टॉपिक को से क्लियर कर सकते हैं और अपने जो कहने वाली बात है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।